Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your maths teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to solve question number 8 of exercise 4.3 class 9 maths. So first of all see the question. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यूएसए और कनाडा जैसे देशों में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल से नापा जाता है, फ़ारेनहाइट डिग्री में नापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में टेम्परेचर को सेल्सियस में नापा जाता है। तो यहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन है उसके लिए यहाँ एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है कि F = 9/5 × C + 32, F फ़ारेनहाइट के लिए और C सेल्सियस के लिए। यहाँ लिखा है कि हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन होता है, कैसे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए ये फार्मूला है और यहाँ लीनियर इक्वेशन के रूप में दिया गया है कि F = 9/5 × C + 32। इसी लीनियर इक्वेशन से अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ये जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रा करना है और इसमें जो सेल्सियस होगा वो एक्स एक्सिस होगा और फ़ारेनहाइट जो होगा वो वाई एक्सिस होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। आप जानते हैं कि ड्रा करने के लिए किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे उनके वेरिएबल के दो सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ एक्स एक्सिस होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है सेल्सियस और वाई एक्सिस क्या होगा फ़ारेनहाइट। अब यहाँ हम लेट करेंगे और तब जाके हम एक्स और वाई यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की दो सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ देखिए इफ़ x = 0, यदि हम सेल्सियस 0 लेते हैं तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, इसको निकालने के लिए इसी लीनियर इक्वेशन पे हम x के वैल्यू यानी सेल्सियस के वैल्यू को पुटअप कर देंगे। यहाँ देखिए F = 9/5 × C + 32, तो 9/5 एज इट इज लिखेंगे, C के जगह 0 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि x को ही हम C माने हैं, यानी x जो है x एक्सिस ही C है, यानी सेल्सियस को x एक्सिस माना गया है। तो यहाँ C के जगह 0 पुट कर देंगे +32, तो 9/5 × 0 करेंगे तो 0 +32 करेंगे तो 32, यानी फ़ारेनहाइट = 32। यदि सेल्सियस 0 लिया जा रहा है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा 32, यानी x की वैल्यू यदि 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। उसी तरह इफ़ x = 5, यदि हम सेल्सियस की वैल्यू 5 लेते हैं तब क्या होगा, तो इसी इक्वेशन में रखेंगे F = 9/5 इंटू ये सेल्सियस की जगह 5 + 32, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा F = 9 + 32 = 41। यदि हम सेल्सियस की वैल्यू 5 लेते हैं तो फ़ारेनहाइट 41 निकलेगा। इस तरह से क्या हुआ, x की वैल्यू 2 हो गया 0 और 5, y की वैल्यू हो गई 32 और 41। यहाँ हमने टेबल तैयार कर दिया। जब टेबल तैयार कर हो गया तो फिर ये ग्राफ लेते हैं, ठीक, इस पे दो एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। चूँकि जो निगेटिव साइड वाला होता है इसमें नहीं है, ये दोनों जितने भी ये डिग्री लिया गया है, ये सॉल्यूशन ये पॉजिटिव में है, इसलिए ये डाउन साइड और ये लेफ्ट साइड बनाने को आपको ज़रूरी नहीं है, इस लाइन को स्ट्रेच करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये एक्स एक्सिस को सेल्सियस माने हैं, वाई एक्सिस को फ़ारेनहाइट माने हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 ले लिए और चूँकि ये टर्म बड़ा है इसलिए इसको 10 20 30 40 50 10 के मल्टीपल में ले लिए हैं। आया समझ में, ताकि ग्राफ आपका आसानी से बने। देखिए यदि x = 0 है तो जानते हैं कि यदि x 0 होता है तो हमेशा y एक्सिस पे लाई करता है और y कितना है 32, तो यहाँ 30 है, 2 कदम आगे ले लीजिए, तो ये y एक्सिस पे ये 32 एक पॉइंट दे दीजिए और इसके कोऑर्डिनेट 0 और 32 लिख दीजिए। दूसरा है यदि x एक्सिस यानी सेल्सियस 5 लेते हैं तो आप स्केल से करेंगे, ये तो मैं ऐसे हाथ से किया हूँ,
5 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए और 40 से थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट चले जाइए और वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए और जहाँ ये मीट करते हैं वही पॉइंट इस कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा और यहाँ कोऑर्डिनेट लिख देंगे 541 और फिर आप स्केल लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला देंगे और इसके ऊपर जो इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को हम इस पर ड्रा कर रहे हैं उसको लिख देंगे f = 9/5 × c + 32। इस तरह ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यदि 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे, इसी इक्वेशन पे यदि हम पुटअप कर देते हैं सी की जगह 30 डिग्री तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। देखिए कैसे। सेकेंड सोल्यूशन, इफ सी = 30 यानी सेल्सियस दिया है 30 डिग्री तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। तो इस इक्वेशन पे ही हम पुटअप कर देंगे f = 9/5 × c + 32। अब c के जगह 30 पुट कर देंगे तो 9/5 × 30 + 32, 5 6 जा 30 तो क्या बचेगा 9 6 जा 54 + 32 तो f = 86। यदि सेल्सियस 30 है तो फ़ारेनहाइट 86 होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। यदि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो फिर सेल्सियस का कितना वैल्यू होगा। ठीक, तो इसको निकालने के लिए सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही करेंगे। इफ f = 95 इसी इक्वेशन में हम रख देंगे f = 9/5 × c + 32 में। अब f की जगह 95 रख दीजिए = 9/5 × c + 32। अब जानते हैं ये +32 है, अब इसको लाएंगे हम लेफ्ट साइड क्योंकि हमको c की वैल्यू निकालनी है। तो धीरे धीरे इस दोनों को हम लेफ्ट साइड ही सेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 95 - 32 = 9/5 × c, क्योंकि हमने तो इसको भेज दिया इधर 32 को। तो क्या हुआ 95 में 32 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 63 = 9/5 × c। अब 9/5 को भी अब लेफ्ट साइड लाएंगे। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा, यदि ये मल्टीपल्स में है और फ्रैक्शन है तो जब इसका साइड बदलेगा, राइट से लेफ्ट जाए या लेफ्ट से राइट जाए तो सीधे इसका रेसिप्रोकल लिख देना चाहिए। ऐसा समझे। तो 63 × 5/9 = c। क्यों रेसिप्रोकल बोलना है, पहले इसको आप ले जाएंगे तो इधर ले जाएंगे तो क्या करेगा डिवाइड में जाएगा, और फिर डिवाइड में जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई में करना होगा तो वहाँ जाकर पलट ही जाएगा। इसलिए कहा जाता है यदि मल्टीपल में इधर फ्रैक्शन है तो दूसरे तरफ जाएगा तो सीधे उसका मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया 63 × 5/9। ये देखिए 9 7 जा 63 तो ऊपर क्या बच गया 7 और 5 तो 7 5 जा 35 = c, यानी c की वैल्यू कितना आ जाएगा 35 डिग्री। यदि फ़ारेनहाइट 95 होता है तो c की सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी 35 डिग्री। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, यदि फ़ारेनहाइट 0 डिग्री है तो सेल्सियस कितना होगा। ये दोनों ही इसमें निकलना है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए पहले ले लेते हैं इफ c = 0। यदि सेल्सियस 0 होता है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो इसी इक्वेशन पर पुटअप करेंगे f = 9/5 × c + 32। c के जगह 0 पुटअप कर दें तो f = 9/5 × 0 + 32 तो f = 9/5 × 0 करेंगे तो 0 0 + 32 = 32। यदि सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री होगा। ऐसा समझे। दूसरा कंडीशन दिया था यदि फ़ारेनहाइट 0 डिग्री है तो सेल्सियस कितना होगा, तो इसी इक्वेशन में फ़ारेनहाइट के जगह हम 0 पुटअप कर देंगे तो f = 9/5 × c + 32। तो f के जगह 0 पुट किए = 9/5 × c + 32। जिस तरह से इस क्वेश्चन में हमने इसको ट्रांसफ़र किया है उसी तरह से जो तीसरा किया है उसी तरह से चौथा में भी हम इसमें हल करेंगे। 32 इधर जाएगा तो 0 - 32 = 9/5 × c, तो इसको घटाएंगे तो -32 ही आ जाएगा = 9/5 × c। अब देखिए ये फ्रैक्शन में है, मल्टीपल है c का, आज जब इधर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा -32 × 5/9 = c। अब ये तो कट नहीं सकता इसलिए क्या करेंगे -32 × 5 करेंगे तो -160,
अपन 9 इक्वल टू सी। और जब 9 से 160 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -17.77 डिग्री। आया समझे? यदि फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस कितना होगा? -17.77 डिग्री। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इज देयर इज ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस? क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर होता है? इफ़ यस फाइंड इट। तो हाँ, होता है। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे कैसे और कौन सा होता है टेम्परेचर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर होता है। इसके लिए क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो दोनों ही में बराबर होता है, फ़ारेनहाइट स्केल में भी और सेल्सियस स्केल में भी। तो इसलिए हम यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे F इक्वल टू सी, यानी F C के बराबर है और C F के बराबर है। तो ये जो इक्वेशन दिया है ना, इसी पे इसको हम सॉल्व करेंगे। F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब देखिए क्या दिया है, F इक्वल टू सी, यानी F जो है C के बराबर है, तो अब C के जगह हम F पुटअप कर देंगे। तो F इक्वल टू 9/5 इंटू F प्लस 32। अब क्या करेंगे कि इसको इस साइड लाएंगे लेफ्ट साइड, ये भी फ़ारेनहाइट 1 फ़ारेनहाइट, या 9/5 फ़ारेनहाइट दिया है, तो दोनों को एक तरफ हम रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, F माइनस 9/5 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और दोनों का एलसीएम 5 ही होगा, तो इसमें 5 से सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5F माइनस 9F/5 इक्वल टू 32। अब 5 को क्या करेंगे, 5 को सीधे ले जाएंगे इधर, ठीक, राइट साइड ले जाके यहाँ नीचे क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा, वैसे मत कीजिए, ये F का मल्टीपल्स क्या आ जाएगा -4/5, -4/5 इंटू F कर सकते हैं कि नहीं? तो जब कर सकते हैं तो इसके मल्टीपल्स को जब हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे कि नहीं, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हमने किया है। जैसे ये 9/5 है, C का मल्टीपल्स है, तो जब इधर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। उसी तरह इसको हम -4/5 इंटू F लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसके फ्रैक्शन को जब इधर हम ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 32 इंटू -5/4, तो 4 8 32, तो 8 इंटू -5 करेंगे -40। तो हाँ, -40 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में होता है। तो इस तरह से हमारा सभी क्वेश्चन हल हो गए इसके। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि कोई भी कन्फ्यूजन मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।